अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कचौरियों की रेसिपी सिखाऊंगी। नहायत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और बहुत ही झटपट आसानी से बन जाती हैं। चलें जी, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें 2 कप मैदा चाहिए होगा, इसमें 1 चम्मच हमें नमक की चाहिए होगी और इसके साथ ही हमें 1 कप इसमें घी का चाहिए होगा। तो इस आटे को हमने अच्छे तरीके से मसल लेना है। बहुत अच्छे तरीके से इस तरह घी को अच्छे तरीके से मसल के बहुत अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि घी और आटा जज़्ब हो जाए। और इस तरह जब आटा जुड़ने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर आटे को अच्छे तरीके से सख्त गूंदना है आपने। तो आपने इस आटे को इस तरह गूंद लेना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा जो है नरम भी नहीं करना आपने आटे को। इस तरह से जो है आपने आटा गूंद के इसको रख देना है। और दूसरी तरफ हम जो है मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें ज़ीरा चाहिए होगा। घी में थोड़ा सा हमने ज़ीरा डालना है, साथ में लहसुन डालना है और इसके साथ ही हमने प्याज डाल देनी है। प्याज डाल के इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन या गोल्डन नहीं करना है, इसको प्याज को अच्छे तरीके से पकाना है और थोड़ा सा बस नरम हो जाए। और इसमें जो है हमने कटी हुई टमाटर डाल देने हैं। आपने इसको भी पका लेना है। थोड़ा सा जैसे ही पक जाए तो हम इसमें जो है मसाले डालेंगे। इसमें नमक, हल्दी, मिर्च तीनों जो है हम 1-1 चम्मच डालेंगे। इसमें तीनों चीज़ें आप नमक हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से हमने इस मसाले को पका लेना है। और ये हमने शिमला मिर्च कुटी हुई डाली है, छोटी छोटी बिल्कुल कट की हुई थी। आपको अगर बड़ी पसंद है तो आप बड़ी भी कट करके डाल सकते हैं। और इसी के साथ हमने इस तरह मसाले को भून लेना है अच्छे तरीके से। जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो हमने इसमें ग्रीन मिर्च भी थोड़ी सी शामिल कर लेनी है और आलू भी शामिल कर लेने हैं। आप चाहें तो ग्रीन मिर्च शामिल करें, मैंने नहीं की, मैंने शिमला मिर्च शामिल की है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और आप जो है अगर शामिल करना चाहें तो करें। इस तरह बॉयल किए हुए आलू रखे हुए थे, वो भी हमने शामिल कर दिया। बस में कुटा हुआ धनिया और जो है ग्रीन धनिया वो हमने शामिल कर लेना है और इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला बन गया है। अब हमने इस तरफ आटा ले लेना है अपना और इसको जो है छोटे छोटे पेड़े करके आपने जो है बेल लेना है इस आटे को। ये देखें, इस तरीके से आप जो है 4 पीसेस करें और गोल पेड़े बना लें और इसको जो है अच्छी तरीके से बेल लें जिस तरह रोटी बेली जाती है। ये आपने रोटी के बनिस्बत इसको थोड़ा पतला बेलना होता है क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना होता है और थोड़ा ये बड़ी सा बनाना होता है इसको। ये देखें हमने कितनी पतली सी ये रोटी बना ली है। ये बहुत मोटी ना हो रोटी की तरह, ये थोड़ी पतली होनी चाहिए। फिर हमने घी लेकर इस तरह ब्रश की मदद से पूरी रोटी पर फैला लेना है इसको अच्छे तरीके से। जब ये फैला चुके हैं तो आप ये छन्नी में थोड़ा सा मैदा डाल के इस तरह ऊपर थोड़ा सा इसको छिड़क लें। फिर आपने साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी आपने फ़ोल्ड करना होगा। ये देखें, घी लगाना है। इसी तरह आपने जो है दोबारा से घी लगा लें अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इस तरीके से भी हम इस साइड से भी इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम मैदा छिड़क देंगे। मैदा छिड़कने से ये आटा आपस में जुड़ता नहीं है और ये बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी लेयर्स बनती हैं जो खाने में क्रिस्पी और क्रंची लगती हैं। इस तरीके से फिर हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब दोबारा से हमने इसके ऊपर घी लगाना है और घी लगाकर ये आपका ये थोड़ा सा इसमें जो है मुश्किल स्टेप होता है, ये आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आपसे ये पेड़ा अच्छा बन जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी कचौरी भी बहुत अच्छी बनेगी। फिर लास्ट में आपने आके इसको इस तरह खींचते खींचते हुए इसको थोड़ा सा आपने फोल्ड करते जाना है। इस तरह फोल्ड करके आपने इसका पेड़ा बना लेना है। और जब ये पेड़ा बन जाएगा तो आपने इस तरीके से दरमियान से इसको कट कर लेना है। तो ये आपकी 2 कचौरियों के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से कट करें ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी हुई हैं और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, इस तरीके से हमने सारी लेयर्स बना ली हैं। हमारे 4 पेड़े बने थे और इसमें से हमारी 8 कचौरियाँ बनेंगी। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसकी डो बना लेने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे तरीके से जो है पेड़े बना लेने के बाद लेयर्स वाले इसको हमने थोड़ा थोड़ा बेल लेना है और इसके अंदर मसाला भर लेना है। आप चाहें तो कटोरी में भी रख के बना सकते हैं और चाहे तो हाथ पे भी रख के बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कटोरी में ही लाजमी इसको डालें। लेकिन ये कटोरी में या प्याली में डाल के इसको बनाने से ज़रा अच्छे तरीके से ये फोल्डिंग में आ जाती है और आपको मुश्किल नहीं लगता।
तो इस तरीके से आप सारे को जो है कोने में इकट्ठा करके आपने जो है इस तरह से ऊपर से गोल सा मरोड़ देना है ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कचौरी तैयार हो चुकी है। अब हमने दूसरी साइड कढ़ाई में घी ले लेना है और हल्की आग उस पर रखनी है। बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं करना, हल्का सा जैसे ही गर्म हो तो आपने जो है इस स्टेज पे आके जो है अपनी कचौरियाँ को डाल लेना है और इनको हल्की आग पर पकने देना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और अंदर तक पक जाए, आटा कच्चा ना रहे। जब तक हमारी कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें इस तरह आप आस्ता से जब थोड़ी सी देर गुजर जाए तो आप इसको टर्न करें। ये देखिए जी लाइट लाइट सा गोल्डन कलर अभी आ रहा है। अभी हमने इसको और पकाना है हल्की फ्लेम पर। ये देखें कैसी लेयर्स इसकी तैयार हो रही हैं, कैसी इसकी लेयर्स बन रही हैं। इसी तरीके से आपने जो है इसको भी टर्न कर देना है और अच्छे तरीके से टर्न करें और इसको जो है लाइट गोल्डन होने तक आपने पकाना है। ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और क्रंची किस्म की कचौरियाँ हैं। ये आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरी कचौरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती हैं और नहायत ही जो है आसान और सस्ते बजट में बन जाएंगी। बाज़ार से हम लेते हैं तो हमें काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। आप ख़ुद भी बनाएं और खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।